लिखिए टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार कितने प्रकार होंगे पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे। बस दाहिने तरफ थोड़ा जगह छोड़िएगा। पहला डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। दूसरा सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूला अनुपात, वर्गमूला अनुपात। तीसरा ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तीसरा होगा घनानुपात, और आखिरी होगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात। एक रेशियो है ए अनुपात बी, लिखा हुआ है 1:4। एक रेशियो दिया गया है और उसी का सब अलग अलग नाम पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जरा देख लीजिए। कोई एक रेशियो दिया गया है ए अनुपात बी। क्या दिया गया है? ए अनुपात बी 1:4। और आपसे पूछा जाएगा, एक ही में थोड़ा सा बता देते हैं फिर अलग एग्जांपल लेंगे। डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं? आपके मन में पहला विचार चला होगा वही नकली वाला। नकली नहीं है डुप्लीकेट मतलब डबल, यानी उसके घात को डबल कर दिया गया है, वर्गानुपात कर दिया गया। करना कुछ नहीं है, ये बड़ा आसान होता है। इस अनुपात का पूछे कि वर्गानुपात क्या होता है तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, यही ए और बी का जो भी मान दिया गया है उसको क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्गानुपात निकल जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा 1:4 ना लेते हैं, इसका अनुपात ले लेते हैं x अनुपात y। तो ये वर्गानुपात क्या हो जाएगा सर? x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 1:4 रहता तो 1:16 हो जाता। हाँ, अब इसका पूछे कि वर्गानुपात ये है, आपसे पूछे वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो वर्गमूला अनुपात के लिए कुछ नहीं, वर्गमूल लगा देंगे तो √x अनुपात √y हो गया। इसी का पूछे कि आप बताइए घन अनुपात क्या बता पाइएगा, x³ अनुपात y³। इसी रेशियो का पूछे कि घनमूला अनुपात बताइए, तो x का घनमूल और किसका घनमूल, y का घनमूल। तो ये हो गया वर्गमूला, ये हो गया घना, और ये हो गया घनमूला। कोई ज्यादा झंझट है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा वो हम अलग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको जल्दी से फट से लिख दीजिए, तो छोटा छोटा, क्योंकि एग्जाम वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम पूछ रहे हैं ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तो वर्गमूला अनुपात क्या होगा, वर्गमूला अनुपात क्या होगा, क्या होगा? बना सकते हैं? देखिए तो नहीं बनेगा, अभी सीख लीजिए फिर अपने से बनाते रहिएगा। वर्गमूला अनुपात के लिए इसको सिर्फ क्या करना है, वर्गमूल लगा देना है ना। वर्गमूला अनुपात में दिए हुए अनुपात में क्या कर देना है, वर्गमूल, √। इसका मतलब इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा सर, √2 अनुपात √3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई झंझट ही नहीं है, झंझट इसमें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x अनुपात y = 1:3 हो तो घना अनुपात क्या होगा, घनानुपात
क्या होगा? इसका घना अनुपात क्या होगा सर? सिर्फ क्या करेंगे इसका घना अनुपात के लिए? घना अनुपात के लिए सिर्फ घन कर देंगे, यही ना? यानी 1 का क्यू अनुपात 3 का क्यू, यानी क्या हो जाएगा? 1 अनुपात। पर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, ये तो बड़ी सरल कहानी हो गया। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? तीसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। लिखे नहीं अभी सुन लीजिएगा, जब लिखे नहीं कहेंगे तो लिख लेंगे, बढ़िया है। इसका मतलब ये दोनों समझ में नहीं आएगा, तीसरा में वही दिमाग लगाते रहेंगे। देखिए, किसी अनुपात का वर्गानुपात 1:4 हो तो उस अनुपात का घनानुपात क्या होगा? घनानुपात क्या होगा? पहले प्रश्न को बढ़िया से देखिए सर, फिर सीखिएगा, अब आपसे पूछेंगे हम। किसी अनुपात, कोई अनुपात है, कोई अनुपात ले लेते हैं, मान लेते हैं A अनुपात B ले लेते हैं, ले लें। और बोला है किसी अनुपात का वर्गानुपात, और इसका वर्गानुपात क्या दिया है? 1:4। तो इसका वर्गानुपात हो जाएगा A²/B², और इसका मान क्या दिया हुआ है? 1/4। वाह, किसी अनुपात का वर्गानुपात कितना दिया है? अरे 1:4, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे? हाँ, तो बताइए वो अनुपात क्या मिला हमको? यानी A अनुपात B क्या आया? अरे 1:2, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में ना हो जाएगा? अरे बेसिक कैलकुलेशन है। तो A अनुपात B कितना आया? 1:2। 1:2 का ही वर्ग करेंगे ना तो A² B² आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो हमारा वो अनुपात आया। अब पूछा है तो उस अनुपात का घनानुपात, यानी यही अनुपात था हमको जानना। ये बेसिक अनुपात है जिसका वर्गानुपात ये, तो इस अनुपात का क्या पूछा है? घनानुपात। तो आप बताइए कि इसका घनानुपात निकालेंगे तो घन कर देंगे, यानी हमसे पूछा है AQ अनुपात BQ का मान क्या हो जाएगा? AQ अनुपात BQ, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा? और ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में ये पूछा गया, डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं तो आप घर पे कॉपी में क्या समझेंगे, रिवाइज करेंगे। इधर देखिए, किसी अनुपात का वर्गानुपात क्या है? सब पढ़ के ही आंसर दिया जाता है। वर्गानुपात 1:4 है, तो वो अनुपात 1:2 है, उसी का ना वर्गानुपात 1:4 होगा। तो उस अनुपात का घनानुपात 1:2 का घनानुपात क्या था? 1:8। तो हम ऐसे करके बोलेंगे तो फिर घर पे रिवीजन क्या करिएगा? तो इसलिए हम लिख दिए हैं वो अनुपात क्या है? अनुपात B। इसका वर्गानुपात क्या दिया है? 1:4। तो A² B² का मान क्या है? 1:4। तो बताइए A अनुपात B क्या हो जाएगा? 1:2, 1/2। और इस अनुपात का क्या पूछा है? घनानुपात। तो घनानुपात क्या करेंगे? घन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हो जाएगा। तीनों एग्जाम्पल आप लिखिए और देंगे तो अगला खुद बनाना है। दो एग्जाम्पल कर लीजिए। किसी अनुपात का घनानुपात 1:8 हो तो उस अनुपात का वर्गमूला अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? दूसरा सवाल, आंसर नहीं बोलना है। दूसरा सवाल, किसी अनुपात का वर्गानुपात 1:2 है तो उस अनुपात का घनानुपात क्या होगा? ये बनाइए तब अनुपात क्या होगा। तीसरा, किसी अनुपात का
वर्गमूला अनुपात, घनमूला अनुपात, किसी अनुपात का घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात 1:2 हो तो उस अनुपात का वर्गानुपात क्या होगा? क्या होगा? इस तरह से एग्जाम्पल लिए हैं कि 3 बना लीजिए। देखिए पहला सवाल बड़ा आसान, इसलिए ना पता चले तो स्टेप में लिखिए। हालांकि ओरली भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम ओरली नहीं अभी कर रहे हैं। आप लिखिए किसी अनुपात का, कोई अनुपात है, कोई अनुपात है, अनुपात कोई अनुपात बी भी लिख सकते हैं, बटा बी भी लिख सकते हैं। कोई अनुपात का घना अनुपात, इसका घना अनुपात क्या है सर? 1/8 है ना। गौर से देखिए, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा आप ही बताइए। 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल आ गया। अब क्या पूछा है? उसका क्या निकालना है? वर्गानुपात नहीं, वर्गमूला अनुपात। तो बताइए इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा? वर्गमूला, वर्गमूल लग जाएगा, यानी √1 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और √2 को तो 2 ही लिखना पड़ेगा। हालांकि हम इसको लिख सकते हैं 1/√2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात। मन ही मन सोचते तो क्या होता? घना अनुपात क्या है? 1/8। तो ओरिजिनल अनुपात क्या हुआ? 1/2, 1/2। और उस अनुपात का क्या पूछा है? वर्गमूला। तो 1/2 का वर्गमूला क्या हो जाएगा? यही ना होगा, √1 अनुपात √2। √1 को क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। कोई ज्यादा झंझट है पाला में? दूसरा किसी अनुपात का वर्गानुपात, कोई अनुपात ए भी लेते हैं और उसका वर्गानुपात क्या दिया है? वर्गानुपात 1/4 है। ये लिखा हुआ है कि वर्गानुपात कितना है? 1/2 है। 1/2 है तो वर्गानुपात 1/2 ना। तो ए भी क्या आ जाएगा? √2। स्क्वायर इधर है तो वर्गमूल ना होगा। तो बेसिक रेशियो क्या मिला हमको? 1/√2। अब क्या पूछा है? घनानुपात। इसका क्या पूछा है? घनानुपात, यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछा है। सब ट्रिप्लिकेट नहीं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो घनानुपात क्या हो जाएगा? इसका घन करेंगे, 1 का घन करेंगे क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। और √2 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√2। √2 का क्यूब करेंगे, इस चैप्टर का है, बेसिक है। √2 का क्यूब करेंगे 2 अरे प्रभु, √2 करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आई क्या रहेगा? तो √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा। तो बताइए सर इसका आंसर क्या लिख पाएंगे? 1/2 अरे प्रभु, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ना रहेगा, और √2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√2। ये आंसर हुआ। इधर आइए, आखिरी सवाल एक बार देख लीजिए। किसी अनुपात का, कौन सा अनुपात? घनमूला। घनमूला अनुपात हम ए भी लिए और उसका घनमूला क्या हो जाएगा? घनमूला अनुपात क्या दिया है? 1 तो रेशियो अपना क्या आ जाएगा सर? ए बी क्या आ जाएगा? घनमूल है तो उधर घन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का घन और ये हो जाएगा 2 का घन, यानी 1/8 आया बेसिक रेशियो अपना। और इसका क्या बोला है? इसका बोला है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा? वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा? 1 और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? यही अपना आंसर हो गया, 1 वर्गानुपात। लिख लीजिए, किसी अनुपात का घनमूला अनुपात, किसी अनुपात का घनमूला अनुपात 1/2 है।
1:2 है, तो उस अनुपात का वर्गमूला अनुपात क्या होगा? तो उस अनुपात का वर्गमूला अनुपात क्या होगा? बनाइए। देखिए, किसी अनुपात का घनमूला अनुपात क्या है सर? बार बार कह रहे हैं, कोई अनुपात है? इसका क्या पूछा है, दिया है? घनमूला। घनमूला किसको कहते हैं? ये है घनमूल। बटा करके लिखे, बटा करके अच्छा लगेगा। क्या दिया है? घनमूला अनुपात यही दिया है। क्या तकलीफ है आपको? तो बताइए, इधर घनमूल है टोटल पे, तो इधर वर्ग क्यों हो जाएगा? कि भी बेसिक ना, ये बेसिक चीज ना है जी, रेशियो का चीज है, ये तो बेसिक चीज है, शुरू से ही पढ़ाया है बेसिक। और नहीं भी पढ़ाए तो क्या, आप भी जानते होंगे कि इधर क्यूब रहेगा तो उधर घनमूल हो जाएगा, और इधर घनमूल रहेगा तो उधर क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। अब यह नहीं पता है तो भाई हम तो प्रणाम कर रहे हैं, आप रट जाइए इसको। a बटा b, ये इधर घन हो जाएगा तो 1 का घन हो जाएगा और 2 का घन हो जाएगा। हमारा बेसिक रेशियो पता चल गया, ए बी का रेशियो पता हो गया। अब क्या पूछा है? इसका पूछा है वर्गमूला अनुपात। इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा? दिमाग लगाइए तो 1 यानी √a और √b का मान पूछा है ना, तब वर्गमूला हो जाएगा तो 1 का रूट ये हो जाएगा और 8 का वर्गमूल ये हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब बताइए, √1 को क्या लिख सकते हैं? 1। √1 को क्या लिख सकते हैं? 1। और √8 को क्या लिख सकते हैं?